हुजूर का करम तो देखें, सिर्फ 4 बातों पर औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिया मेरे सरकार ने। काश कि औरतें इस पर अमल करती। हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। आइए मैं तुम्हें बताऊं, कल की औरतें किस कदर अपनी पाक दामनी की हिफाजत करती थी। अल्लाह अकबर। कल की औरतें किस कदर हया के साथ अपनी जिंदगी को गुजारती थी। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, आज की बच्चियां तो अगर कोई बाइक पे घुमाने की लालच दे दे या माज़ अल्लाह फोन पर कोई लालच दे दे, तो आज हमारी बच्चियां, हर बच्ची ऐसी नहीं है लेकिन अक्सर देखने में आता है बच्चियां अपनी आबरू का सौदा करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और अब तो माज़ अल्लाह हमारे शहर के अखबारात भी चीख रहे हैं कि आजकल हमारे शहर में औरतों से छेड़छाड़ का मामला ज्यादा हो गया। औरतों पर लोग नौजवानों की नजर बुरी तरह से उठ रही है। आबरू बचाना मुश्किल हो गया, पाक दामनी से रहना मुश्किल हो गया। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, मैं तुम्हें बताता हूँ, औरत सिर्फ पर्दे की पाबंद हो जाए, किसी मर्द की मजाल नहीं है कि वो उस औरत पर गलत नजर डाल सके। दरअसल मक्खी उसी चीज पर बैठती है जो चीज खुली रखी जाती है। खाना खुला होगा मक्खी बैठेगी, पानी खुला होगा मक्खी बैठेगी, गुड़ खुला होगा मक्खी बैठेगी, शक्कर खुली होगी मक्खी बैठेगी, मिठाई खुली होगी मक्खी बैठेगी। मक्खी का कसूर क्या है? कसूर तो उसका है जिसने बर्तन हटाया है। अब मक्खी का काम ही गंदगी पे बैठना है, मक्खी का काम ही मिठाई पे बैठना है। अगर कोई बंदा अपनी मिठाई को बचाना चाहता है वो उसको ढांक दे। मक्खी की मजाल कब है कि ढक्कन हटा करके उस पर बैठे। बस यही बात है। आज लोग चीख रहे हैं बच्चियों की इज्जत और आबरू को खतरा है। हम कहते हैं कुदरत ने तो तुम्हें पर्दे का निजाम दे करके तुम्हारी आबरू को महफूज करना चाहा, तुमने पर्दे को छोड़कर अपने आप को खुद ही बेआबरू किया है। और ऐ खातून जन्नत की कनीजों सुन लो, फरमाया गया जिस खाने पे मक्खियां बैठे उसमें बीमारियां पैदा हो जाती है। अल्लाह अकबर। अगर मक्खी खाने पे बैठ जाए तो बीमारियों का जो है वो माज़अल्लाह वो आमाजगा बन जाता है, वो खाना बीमारियों का जरिया बन जाता है। तो जो औरतों को बदनजरी से लोग देखा करे, वो औरतें समाज के लिए मुफीद कैसे हो सकती है, वो फायदेमंद कैसे हो सकती है। अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, कल की औरतें किस तरह अपनी आबरू की और हया की हिफाजत करती थी। मुझे एक बड़ा प्यारा सा वाकया याद आता है जो मुझे बहुत पसंद भी है और मुझे उससे बहुत प्यार भी है। वो वाकया है हुजूर गौसे पाक के पीरों के पीर और गरीब नवाज के पीरों के पीर, एक बुजुर्ग का वाकया। आपको बताऊं, एक जवान इब्तिदाई जवानी में उसने कदम रखा। वो जवान इतना खुशनसीब था कि उसकी पैदाइश मदीने मुनव्वरा में हुई थी। उसका नाम हसन था। हसन मदीने मुनव्वरा से निकल के अपने आबाई वतन बसरा आते हैं और आने के बाद इब्तिदाई जवानी थी, जवानी की शुरुआत थी, 16-17 साल की उम्र थी। किसी काम से घर वालों ने बाजार भेजा। जब बाजार आए, वो हसन नाम का लड़का बाजार आया तो उसने क्या देखा, एक लड़की बड़ी खूबसूरत है, वो भी बाजार में आई। जैसे उस लड़की पे नजर पड़ी, हसन उस लड़की को देखता के देखता रह गया। लड़की ने गुस्से से पूछा, ए लड़के तू क्या देख रहा है? हसन ने बड़ी दिलेरी से जवाब दिया, ए लड़की तू कितनी खूबसूरत है, मैं तेरा हुस्न देख रहा हूं। तेरी आंखें ऐसी झील सी और नरगिसी आंखें हैं, दिल चाहता है कि मैं तेरी आंखों के अंदर डूब जाऊं, मैं तेरी आंखों के अंदर डूब करके गुस्ल कर लूं, गुस्ले मोहब्बत और इश्क कर लूं। इतना सुनना था। उस लड़की को गुस्सा आया और गुस्से की हालत में लड़की ने कहा, रुक, अभी मैं तुझे बताती हूं, तेरा इंतजाम कर देती हूं। आजकल की कोई लड़की होती, मुमकिन है अपने हुस्न की तारीफ सुन करके इतरा जाती, गर्दन को झुरझुरी देती, बालों को हिलाती, लेकिन वो आजकल की बेटियों की तरह सीरियल देख करके नहीं पली थी। वो आजकल की लड़कियों की तरह फिल्में देखकर नहीं पली थी।
वो आजकल की बेटियों की तरह माँ की शय पर नाजायज काम करने वाली लड़की न थी। वो लड़की सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के किरदार के साए में परवरिश पाई थी। उस लड़की को गुस्सा आया और उसने कहा रुक, अभी मैं तेरा इंतजाम करती हूँ। हसन नाम का वो खूबसूरत जवान अपनी जगह पे खड़ा रहा।